जहाँ वो काम करती है वहाँ वहाँ पर जी, रहती है। ओके, ओके। जी, गॉड ब्लेस योर फैमिली, योर मिनिस्ट्री। जी सर, और ओके। आपके सारे वहाँ के नेपाल में जितने भाई-बहन हैं, प्रभु के दास, सबको परमेश्वर आशीष दे। तो धन्यवाद सबको, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के ओर देखेंगे, सुनेंगे। यीशु जो चाहता है, सिखाना चाहता है, आज यीशु हमसे बोले। हरदेव चौधरी जी का बेटा, हम प्रार्थना कर रहे थे, उसका इंटरव्यू हो रहा था, सिलेक्शन हो रहा था, जापान में काम नौकरी मिली और वो जापान में जाकर काम करता है। अगर वो फ़ोन करके बताएगा अपने पापा से, घरवालों से, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, मैं घर आना चाहता हूँ और छुट्टी मिल गया है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो क्या करेंगे हरिदेव चौधरी जी पिता उस बेटे के लिए? क्या करेंगे? क्या करेंगे हरिदेव चौधरी जी? आपका बेटा अगर बोलेगा, पापा मैं आ रहा हूँ घर में, तो आप क्या करेंगे? हरिदेव खुशी चौधरी जी खुशी मनाएंगे सर। खुशी मनाएंगे और क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे जी। आने का, इंतज़ार करेंगे। यस, कितना बड़ा, कितना अच्छा-सा, मैंने सोचा नहीं था ऐसा जवाब मिलेगा। खुशियाँ मनाएगा, खुशियाँ मनाएगा, क्योंकि बेटा है वो, उनका बेटा। सारे घरवाले सब खुशियाँ मनाएँगे और इंतज़ार करेंगे, तैयारी करेंगे, अच्छा-सा खाना बनाने के लिए तैयारी करेंगे, जो उसको पसंद होता है, मिठाइयाँ बनाएँगे, घर को सजा कर तैयार रखेंगे। बेटे को ये ऐसा नहीं पसंद होगा, ऐसा नहीं पसंद होगा, इसको यहाँ से निकालो। सब कुछ उसके पसंद के मुताबिक तैयारी करते हैं। और कोई पिता कहीं दूर जाते हैं कामकाज के खोज में और कई साल के बाद खबर मिलेगा कि पिता वापस आ रहा है। उस पत्नी को उसका पति वापस आ रहा है, कई साल से दूर है, अब वो वापस आ रहा है। फ़ोन में या खत में खबर मिली है कि वो आ रहा है, तो वो क्या करेगी? वो क्या करती होगी? हरिदेव चौधरी जी पिता उनके बेटे के लिए खुशियाँ मनाएगा। आने से पहले से खुशियाँ मनाते हैं। यस, हाउ ब्यूटीफुल सिचुएशन है वो। बेटा सिर्फ कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो अभी आया ही नहीं है, घर में खुशियाँ शुरू हो गई, उनके दिल में खुशियाँ शुरू हो गई, मेरा बेटा आएगा। बाहर जाएँगे, अजी सुनो, उसके मित्रों से बताता है, पड़ोसियों से, बेटा मेरा जापान में काम करने गया ना, आ रहा है। अच्छा, कब आ रहे हैं? वो भी बड़ी खुशी से हँसते हुए जवाब देते हैं, कब आ रहे हैं? आएगा, अब तो खबर मिला है, आज या कल में आ जाएगा। ओह! बहुत अच्छा, आपका बेटा आ रहा है। तो क्या माहौल होता है, क्या खुशियाँ होते हैं, क्या हँसी होता है उनके चेहरों में। दिन भर जाके लोगों से बताते रहते हैं, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। और वो बहन जिसका पति आ रहा है, अपने सहेलियों से, अपने घरवालों से, पड़ोसियों से कहते मेरा मेरा वो आ रहे हैं, मेरा वो आ रहे हैं। कितना बड़ी खुशी होती है उसका
पति आ रहा है, उन बच्चों का पिता आ रहा है, वो बूढ़े माँ बाप का बेटा आ रहा है। घर में जितने लोग भी होते हैं सब खुशियां खुशियां खुशियां। सारे लोग पल पल को गिनते हैं इंतजार में कि वो आ गया। वो काठमांडू में आया होगा, काठमांडू में फ्लाइट उतरा होगा, अब वहां से गाड़ी पकड़ेगा, वहां से गाड़ी पकड़ कर अगर गाड़ी में बैठा होगा तो कितने घंटे का सफर होता है। वो एक एक मिनट को गिनती करते हैं, एक एक मिनट को। यीशु मसीह पुत्र दिया गया, कहा गया था यीशु मसीह के बारे में, हमारे लिए पुत्र उत्पन्न हुआ, बेटा दिया गया। वो हमारा पिता है या पुत्र है? परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, लेकिन यशायाह नबी कहता है हमारे लिए पुत्र दिया गया, हमारे लिए बेटा जन्मा है। क्या हमारे बेटा बेटियां नहीं है संतान? हरिदेव चौधरी जी के पास दो दो तीन तीन बेटे हैं, और पिता नहीं है। पिता भी, जयवीर चौधरी जी का पिता कुछ ही दिनों में चले गए। यीशु के नाम, पापा आप यीशु के नाम लेते स्मरण करिए, बेटे ने सिखा रहे थे। हरदेव चौधरी जी, जयवीर चौधरी जी सिखा रहे थे, और वो यीशु के नाम लेते स्मरण करते चले गए। हम सब ने प्रार्थना किया। तो हमारा पिता भी होते हैं और हमें पुत्र भी, बेटे बेटियां भी होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा है, वो हमारा आसमानी बाप भी है, पिता, और हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लेने वाला पुत्र भी है। हमारे लिए, सही कहा यशायाह साहब ने, वो बेटा हमारे लिए उत्पन्न हुआ, वो बेटा मेरे लिए उत्पन्न हुआ। वो बेटा, वो पुत्र मेरे भाई डॉक्टर लवप्रीत सिंह जी के लिए, हरिदेव चौधरी जी के लिए, आप सिंह किराड़े के लिए, सरोजनी बहन सुभाष चंद पास्टर जी के लिए, भूपेंद्र कुमार के लिए, मदन कुमार के लिए, कुसुम जी के लिए, ज्योति हरि के लिए, दामोदर जी के लिए, विश्वनाथ प्रसाद जी के लिए, बलराम खरते जी के लिए, हमारे लिए। कहता है यशायाह नबी, हमारे लिए। हमारा पिता ही पुत्र बनकर हमारे घर में आया है। मेरा पुत्र मेरे घर में जन्म लेता है, मेरा बेटा बेटी मेरा घर में उत्पन्न होता है। तो यीशु मसीह, यशायाह नबी बता रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे कि जन्मेगा नहीं, जन्म ले लिया है, दिया गया है पुत्र हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे घर में। मेरा मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा अपना। मुझे जब कभी मैं उसको देखता हूं, मैं प्रसन्न होता हूं, बड़ा आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। अपने बच्चों को गले लगाते हैं सीने से, तो कितना सुकून मिलता है, कितना, कैसे बातों से, किन बातों से हम बता सके कि वो सुख कैसा होता है।
अपने संतान को, अपने बच्चों को हाथों में लेते हैं, गोद में उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, चूमते हैं माथे पे। ये मेरा बेटा है, कल को बड़ा होकर मेरा ध्यान रखेगा। बड़ा होकर जब मैं एज का हो जाऊँगा, बुढ़ापे में जाऊँगा, तो मेरा ख्याल रखता है, मुझे खिलाता है, मेरे साथ रहता है, मेरा सुधि रखता है। और वो खबर मिला है कि दूर देश को गया है और वापस भी आ रहा है। कहकर गया, मैं वापस आऊँगा। बेटा तू कब आएगा? कितने दिनों के बाद आएगा तू? ना जाने मैं रहूँ रहूँ तो किस हाल में हो सकता हूँ। जल्दी आना बेटा। हाँ पापा, मैं ज़रूर आऊँगा। काम पूरा होते ही आ जाऊँगा मैं। जल्दी आना बेटा। वो बूढ़ी माँ, बेटा जल्दी आना, मैं इंतज़ार में बैठा रहूँगी दरवाज़े पर। और खबर मिल गया है कि वो आ रहा है। वो आ रहा है। हरिदेव चौधरी जी बता रहे हैं कि वो खुशियाँ मनाएगा आने से पहले। तो हमारा पुत्र या हमारा आसमानी बाप यीशु मसीह आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? मैं संसार वालों के लिए चिंता नहीं करता, मैं अपनों के लिए चिंता करता हूँ और ऑब्ज़र्व करते रहता हूँ। अपने ही लोग, कलीसिया में रहने वाले मसीह लोग, यीशु मसीह का आने के बातों को पढ़ने के लिए डरते हैं। आएगा, आ जाएगा, समय हो गया है, आ जाएगा, घबरा जाते हैं। क्यों? ना जाने क्यों घबरा जाते हैं, डर जाते हैं यीशु के आने के बातों को सुनते हुए। और आने से पहले जो घटना घटेगी, यीशु मसीह ने बताया था मत्ती सुसमाचार 24 का, मरकुस का 13 और 14 में, लूकास का 21 में। और प्रभु के दास प्रेरितों के द्वारा लिखे गए वो सारे प्रभु के आने वाले समय के बातों को पढ़ते डर जाते हैं। प्रकाशित वाक्यों के पुस्तक को पढ़ने पढ़ने से डरते हैं। क्यों? तो यीशु मसीह आने वाला है, तो खुशियाँ नहीं मनाएँगे, भयभीत हो जाएँगे, डरेंगे। क्यों डरते हैं लोग? संसार वालों को छोड़िए, अपने ही लोग, यीशु के लोग, कलीसिया वाले, परमेश्वर के बच्चे जो बन गए हैं, संतान, बेटे-बेटियाँ बन गए हैं, ये क्यों डरते हैं? संसार में और रहना चाहते हैं ये लोग। संसार में, इस जीवन में, इस दुनिया में और रहना चाहते हैं। वो आएगा तो ले जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये नौकरी करना, ये बंगला, ये गाड़ी, ये अच्छे से खाना-पीना, मज़े में रहना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो आ गया तो सब कुछ खत्म। वो क्यों आए? वहाँ जहाँ है पिता के साथ, वहाँ अच्छा नहीं है वो? वो क्यों आ रहा है सब कुछ खत्म करने? नहीं चाहते कुछ लोग उसका वापस आना, इसलिए डरे जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये हमारा घर का क्या होगा? ये हमारा सोना-चांदी संपत्ति, पैसा जो इकट्ठा करते हैं हम, कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं बिज़नेस में। मैं संसार वालों के लिए नहीं चिंता करता हूँ। आई रिपीट वन्स अगेन, मेरा चिंता, मेरा ऑब्जर्वेशन हमारे लिए लोगों का है। हाँ, हम में से कई लोग
बिजनेस भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न्स के लिए देखते रहते हैं कि अगले महीने में इतना मिलेगा, अगले साल इतना मिलेगा, दुगना हो जाएगा, अगले साल वो फिक्स्ड डिपॉजिट खत्म हो जाएगा, वो इंश्योरेंस का टाइम खत्म हो जाएगा, घर का मकान का ईएमआई पूरा हो जाएगा, जो महीने हर महीने 10-20 हजार भरना पड़ता था बैंक में, अब वो पूरा जाएगा, वो पैसा बचेगा। गाड़ी जो खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट में, 2 महीने के बाद वो इंस्टॉलमेंट ईएमआई पूरा हो जाएगा, वो पैसा बचेगा। घर का इंस्टॉलमेंट पूरा होता तो 20 हजार बचेगा, गाड़ी का 10 हजार बचेगा तो 30 हजार, और बेटे का पगार बढ़ेगा तो अगले महीने से 5 हजार और भेजेगा तो 35 हजार। हिसाब हिसाब करने वालों को ये भूल जाते हैं कि वो आ रहा है, आने वाला, जो वायदा कर कर गया है, आ रहा है। कब आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, कैसा आएगा, आके क्या करेगा, आके क्या करेगा, बुलाएगा, धरती में से उठाएगा, बादलों पर चढ़कर उसके पास पहुंचना है हमें। वो यहाँ धरती में कदम नहीं रखेगा, पहले पहले हमें बुलाएगा वहां उसके पास रहने। तो वो बुलाने का समय कितना समय होगा? यीशु सिखा रहे थे कि जब वो बुलावा आएगा, सुनोगे तुम लोग, घर के छत पर रहने वाला घर के भीतर जाके उसका मनपसंदी वस्तुओं को लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। घर घर के छत में रहने वाला अपने ही खुद का घर में भीतर नीचे उतर कर जाने का समय भी नहीं होगा। जो खेत में होगा, गांव के बाहर, वो बुलावा सुनेगा तो भाग कर गांव में पहुंचने का समय भी नहीं होगा। समय कितना होगा, कितना समय होगा? पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय, 15वां अध्याय 51 और 52 वचनों को पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा, पहला पत्री अध्याय 15 और 15 का 51, 52 को पढ़ेंगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु जब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। कितना समय रहेगा? मैं ये पढ़ते हुए कई बार सोच में पड़ जाता हूं। इतना, कम से कम 1 महीना समय देता तो परमेश्वर बहुत अच्छा होता। 1 साल तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 1 महीना तो दे सकता है, 15 दिन दे सकता है, 10 दिन दे सकता है, सप्ताह, एक वीक तो दे सकता था। क्यों नहीं दिया? एक दिन भी नहीं, 24 घंटे भी नहीं दे रहा है। 24 घंटे तो क्या, 1 घंटा भी नहीं दे रहा है, 60 मिनट भी नहीं दे रहा है। अगर हफ्ते भर का समय, 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, 1 महीना समय मिलता तो हम सारे लोग क्या करते? अच्छा सा खाना पीना, पार्टी करते, मजे में, अच्छे से कपड़े पहनते,
सन 1980 में मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था। अमेरिका वालों का एक सैटेलाइट जो आसमान में, आकाश में भेजते हैं, उपग्रह, क्या बोलते हैं सैटेलाइट को मदन जी? सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपग्रह। उपग्रह भेजे थे और वो फेल हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। वो कहीं भी गिर सकता था और वो जब गिरता है तो बहुत बड़ा नुकसान करता है। अगर भारत में गिरता, उत्तर भारत में, तो सारे उत्तर भारत के राज्य के सारे लोग, कुछ नेपाल के बॉर्डर के लोग, कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर के लोग, वहां का नाश हो जाता है, सत्यानाश। जलता है, पूरा जल जाता है, राख बन जाता है और उसका इफेक्ट कम से कम कई दिनों तक रहता है, कई महीनों तक रहता है। वहां घास भी, फिर कुछ हरियाली भी नहीं बचेगी, पानी पूरा काला हो जाएंगे, पॉइजनस बनेंगे नदियों का पानी, ऐसा हाल। और वो समय दिया गया था, वो गिरने वाला है, गिरने वाला है। मैं अपने आंखों से देखा हूं। मैं सुबह को 7 बजे स्कूल जा रहा था साइकिल पर, तो लोग रो रहे थे सड़कों पे आकर, स्काईलैब गिरेगा हम मरेंगे, स्काईलैब गिरेगा हम मरेंगे। अपना सोना चांदी सड़कों पे डाल रहे थे और बीच सड़क में बड़े बड़े, क्या बोलते हैं खाना बनाने के लिए, जो लकड़ियां डालकर चलाते हुए सारे इंतजाम कर रहे थे, सारे लोग मिलकर बकरियों को काट रहे थे, मुर्गियों को काट रहे थे। आखिरी बार सब मिलके खाना खाएंगे और वो गिरेगा, हम सब मरेंगे। तो मरने से पहले, जीवन को छोड़ने से पहले, ये लोग मजा लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, खाए पिए और मरे, तैयारी नहीं करते, खुशियां नहीं मनाते। जैसे कि हरिदेव चौधरी जी बता रहे थे कि उसका बेटा जापान से बोलेगा कि पापा मैं आ रहा हूं, तो आने से पहले इंतजार में रहते हैं, खुशियां मनाते। खुशियां नहीं मना रहे हैं, प्रार्थना नहीं करते, चिंता करते हैं वो क्यों आ रहा है अभी से। इतना साल, 2000 साल से पहले बोल रहा था कि आएंगे, अभी आएंगे, हमारे पीढ़ी में आएंगे। कुछ समय और लेता तो क्या हो जाता उसका, डरे जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन जो प्यार करते हैं बेटे से, वो खुशियां मनाता है। उसको खाने पे दिल नहीं लगता, पीने में दिल नहीं लगता, उसके दिल पूरा भरा जाता है कि उसका बेटा कब आएगा, मैं कब देखूं, कब सीने से लगाऊं। और प्रॉब्लम ये है कुछ लोगों का, कलीसिया वालों का, वो क्यों नहीं आ सकता धरती पर, अपना पांव क्यों नहीं रखेगा, क्यों बादलों में बुलाएगा, आसमान में? वो स्वर्गलोक से उतरकर वहां तक आ जाता है, बीच आसमान में, तो पूरा का पूरा क्यों उतर के नहीं आएगा धरती पर, क्यों नहीं आ रहा है वो, क्यों बुलाएगा? और समय देता है, एक पलक झपने का समय। एक तंदुरुस्त, हेल्दी मनुष्य के दिल, जो हृदय होता है, दिल 72 बार वो 72 बार क्या बोलते हैं, तड़पता है, धड़कता है। दिल का धड़कन गिनते हैं कि 1 मिनट में 72 बार वो धड़कता है, लेकिन पलक 1 मिनट में 95 बार जप सकती है।
95 मोर देन, वो दिल का धड़कना 72 बार होता है और 20 टाइम्स ज्यादा समय, मतलब ज्यादा आंखों का पलक का झपना होता है। इतना कम समय, इतना कम समय यीशु ने बताया था और वैसा हुआ। 10 कुंवारियां अपने आप को तैयार कर रहे थे दूल्हे के सामने जाने के लिए, और कुछ लोगों का दीवट तेल कम होने के वजह से बुझ गए थे। 5 लोगों का अभी आया नहीं था, अभी आने पर था दूल्हा। तो बाकी लोगों से पूछते हैं कि हमें भी थोड़ा तेल दे दे आपके दीवटों में से। वो बहुत बुद्धिमान थे, सही जवाब देते हैं। अगर हम आपको देंगे तो हमारा भी बुझ जाएंगे, आपका भी बुझ जाएंगे, हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, हम जाएंगे बाजार में बेचने वालों के पास, तेल को खरीद के लाएंगे। कहाँ जाएंगे, कौन सा बाजार में मिलता है। वो जाते हैं तो इतने में वो दूल्हा आ जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होनी है क्योंकि समय सिर्फ पलक एक पलक का ही समय है, 1 घंटा नहीं है जो इंतजार करेगा। मैं यात्रा करते रहता हूँ, यहाँ वहाँ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट। कभी कभी गाड़ियों में जाता हूँ, ट्रेन गाड़ी 1 ही मिनट के लिए रुकता है वहां, सिर्फ 1 मिनट, 1 ही मिनट के लिए रुकता है और 1 ही मिनट में सारे लोगों को उतरना होगा। कैसे भी करो, कितने बड़े लगेज को, 4-5 बैग हो, 1 ही मिनट के अंदर उतर जाना पड़ता है, नहीं तो वो गाड़ी निकल जाएगी। जहां उतरना है वहां उतर नहीं पाएंगे हम। कैसे भी करके कितने भी लोग रहें, 1 ही मिनट उस स्टेशन में उतर जाना है। और कभी कभी बस में जाता हूं, कैसे कैसे लोग होते हैं। वो बोल के जाता है कंडक्टर ड्राइवर को, साहब 1 मिनट के लिए रुकिएगा, मैं अभी आया। वो जाता है, आता ही नहीं, 1 मिनट पूरा हो गया, 2 मिनट पूरा हो गया, 3 मिनट पूरा हो गया। लेकिन यहाँ ये बस एक एक सेकंड में रुकता है, चला भी जाता है। दरवाजा बंद। जो जहाज बना रहे थे, दरवाजा बंद हो गया था। वो सारे लोग आए थे, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, हमें अंदर ले लीजिए, पानी भर रहा है, हम पानी में बह जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन नूह के पास वो चाबी नहीं था दरवाजा खोलने के लिए, ऊपर से बंद किया गया था, परमेश्वर ने बंद किया। परमेश्वर जो बंद करता है तो बंद, वो तभी खुलता है जब परमेश्वर चाहता है। तो गाड़ी आएगी, चली जाएगी, वो समय आएगा, चले जाएगा। बाद में आने वालों के लिए जवाब दिया गया है, खोलिए खोलिए, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, दरवाजा खोलिए हमारे लिए। क्या द्वारपाल दरवाजा खोलेगा? 25वां अध्याय मत्ती सुसमाचार का 25वां उस वचन को पढ़ेंगे मदन जी। 25 का 11वां वचन को, 10 और 11। मत्ती सुसमाचार 25 का 10 और 11। मत्ती सुसमाचार 25 का 10 और 11। सुन रहे हैं मेरे बातों को? कोई भी भाई या बहन, ज्योति हरि, मदन जी, एनी वन ऑफ यू, सीताराम दास जी, कोई बहन या भाई जो मेरे बातों को सुन रहे हैं, मत्ती सुसमाचार 25 का 10 और 11 पढ़ेंगे कोई? जब
वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरे कुंवारियां भी आकर के कहने लगी कि हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। आमीन। द्वार हमारे लिए खोल दे। लेकिन एक बार जो द्वार बंद होता है, खुला था नूह के जमाने में वो सारे लोगों के लिए नहीं, और यहां भी नहीं। आगे वचन को पढ़िए, 12वां वचन को पढ़िए। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। द्वार आमीन। भी नहीं खोलता और जवाब मिल रहा है भीतर से, हु आर यू, कौन है तुम लोग? हे स्वामी पुकारते हैं और भीतर से, अंदर से जवाब आ रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता तुम कौन है। समय पे जो तैयार होते हैं वही उनके लोग होते हैं जिनको वो जानता है, अपना लेता है, गले लगाता है, आंसुओं को पोंछता है, बोलता है मैं आया हूं, अब रोना नहीं। सीने से लगाता है, सीने के धड़कन को सुनते हैं हम, और बड़ा प्यार देता है। जो समय पर तैयार नहीं होते और संसार में रहना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, मजे लेने चाहते हैं, उनको परमेश्वर कहता है आई डोंट नो हु आर यू, मैं नहीं जानता तुम कौन है, मैं नहीं जानता। अब ये द्वार नहीं खुलेगी। वो द्वार बंद हो जाएगा तो क्या होगा? वो द्वार बंद हो जाएगा तो क्या होगा? जब नूह का जहाज का द्वार बंद हो गया तो क्या हुआ? वो धरती वाले, वो रोने वाले सारे लोग नाश हो गए, एक नहीं बचा। कैसे बचेंगे? परमेश्वर के क्रोध से कोई बच पाया है आज तक? और जो बचेगा, समय पर तैयार रहेंगे तो वो अंदर ले लेता है और उनको अपना लेता है, अपना सब कुछ, अपना घर का सब कुछ देता है। वहां भी खाना पीना है, वहां भी खाना पीना है। 7 साल तक वहां बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा, बादलों में बहुत बड़ा खाना पीना होगा वहां पर, जो आज तक इस संसार में हम खाए नहीं। लेकिन वहां भी है, वहां ले जाएगा वो। बोलते हैं कि वहां तक क्यों आता है? वो आना है तो पूरा धरती में आ जाए। धरती में भी आएगा, उसके लिए तैयारी करेगा। पहले अपनों को उठाएगा, गले लगाएगा, खाना पीना खिलाएगा, बड़े आनंद से रहेंगे 7 साल। उसके बाद वो आएगा सबको लेकर, धरती पे पांव रखेगा उस पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर से चला गया था, जैतून का पहाड़ पर्वत, और वो दो भाग हो जाएगी। जैसा उसका पांव रखेगा उस पर्वत पर, दो भाग हो जाएगी, बहुत बड़ा खाड़ी बनेगी और सबके लिए दंड लेकर आएगा, जो सुसमाचार को सुनते भी हैं और स्वीकार नहीं करते। यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए। सुसमाचार सुनाने वालों को मारते हैं, मुंह पर मारते हैं, चेहरे पे मारते हैं, कान होठों को फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, सलाखों के पीछे डालते हैं, आग से जलाते हैं, तलवारों से काटते हैं, पथराव करते हैं। क्या छोड़ेगा? एक को नहीं छोड़ेगा। धरती पे आएगा, बोलते हैं धरती पे क्यों नहीं आएगा? वहां क्यों आएगा? यहां से क्यों उठाएगा हमें?
धरती वालों के साथ वो न्याय करने के लिए आ रहा है। आएगा, जरूर आएगा। उसका धरती है, आने नहीं देंगे, उसको आने नहीं देंगे। उसका खुद का है ये सब। क्या रोकेंगे कोई उसको आने से, उतरने से धरती पे? उतरेगा, जरूर उतरेगा। नो बडी कैन स्टॉप हिम। कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन उसके बच्चे जो इंतजार में है, खुशियां मना रहे हैं, आज प्रार्थना कर रहे हैं, उनको उठाएगा, पहले बुला लेगा उसके पास, सीने से लगाएगा, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों में हाथ डालकर दिन रात हम उसके साथ रहेंगे, हमारे मालिक के साथ, हमारे प्रभु के साथ, हमारा पिता के साथ, हमारा बेटे के साथ, हमारे लिए बेटा बनकर आने वाला उस पुत्र के साथ, परमेश्वर का एकलौता। क्या ही बड़ा समय होगा जो वहां हम उसके साथ बिताएं। बिताने के लिए, बुलाने के लिए आ रहा है। वो घड़ी आ गई है। जो तैयार होते हैं वो चले जाते हैं। जो तैयार होते हैं, उस स्टेशन में 1 मिनट के लिए रुकेगी गाड़ी तो उतर जाते हैं। जो तैयारी में नहीं होते तो उनके लिए समय चला जा चुका होगा, देर हो जाएगी। फिर देयर विल बी नो एनी रिग्रेट्स। दरवाजा बंद तो बंद हो गया, नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा। आज कलेसिया में लोग 10 बजे का समय देते हैं तो 11 बजे भी आते हैं, तो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। 12 बजे भी आ जाते हैं। अपने मन का राजा है ये लोग। 10 का समय होता है प्रार्थना का तो 11 बजे भी आते हैं, 11:30 को आते हैं, 12 को आते हैं, और आखिरी आशीषों को सुनाने के समय में भी आते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां एक ही समय, 10 बजे तो 10 बजे बस। 10 बजे का 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा वो। 1 सेकंड के लिए, 1 ही सेकंड में सारे कितने जीवित होते हैं कलेसिया में, ये हजार लाखों लोग, करोड़ों लोगों को वहां जाना होगा। 1 ही सेकंड का समय। इन वन मोमेंट वी हैव टू गो, वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। इस शरीर को छोड़ना होगा, बदल जाएंगे हम। तुराई फूकी जाएगी, हम बदल जाएंगे और बादल पे चढ़ेंगे। 1 ही मिनट में, ये 1 ही सेकंड में, मिनट का भी नहीं, 1 ही सेकंड में ये सब कुछ होता है। 1 ही सेकंड में। तैयार है? तैयार है? वो निर्बुद्धि कुमारियों के समान दिवट बुझ गया है। अभी जाएंगे खरीदने, कौन बेचने वाला मिलेगा? जब तक वापस आते तब तक तो दरवाजा बंद हो चुका होता, और जवाब मिलता, हु आर यू? कौन है तुम लोग? मैं नहीं जानता। आई डोंट नो हु आर यू। कहां जाता है इतना सारा भक्ति? मन फिराने का, पश्चाताप करने का, प्रार्थना करने का, उपवास रखने का, बड़े बड़े चिन्हों को, चमत्कारों को करने का, चंगाई का, प्रार्थना करने का, ये सारा अनुभव कहां जाता है जब हम तैयार नहीं होते? सब कुछ खत्म होता, सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई प्रार्थना, कोई भक्ति, कोई उपवास, कोई अनुभव, एक्सपीरियंस विल नॉट वर्क। ये सारे बीते हुए दिनों का भक्ति काम में नहीं आएगा। तैयारी में रहना ही काम में आ जाता है। जब गाड़ी आती है तो तैयार रहने वालों को लेकर जाती है। घर में, घर में से निकलने वालों के लिए गाड़ी नहीं रुकती। जब तैयार होते हैं, जो तैयार होते हैं, उन्हीं को लेकर जाता है वो समय, और स्वामी के सामने लेकर जाकर छोड़ता है। जो रह जाते हैं उनके लिए 7 साल का वो सारे हिंसा, वो सारे घटनाएं घटेंगे। एक पल के लिए जो तैयार नहीं होते हैं, 7 साल के लिए दंड भुगतना होगा यहाँ पर।
क्या क्या करेंगे संसार के लोग। बाइबल को पढ़ने नहीं देते, प्रार्थना करने नहीं देते, खाना नहीं देते, पानी नहीं देते। घरों में से बाइबल को बाहर फेंको, निशाना लगाओ 6 का, तभी खाना मिलेगा। अरे हम निशाना नहीं लगाएंगे, ये तो शैतान का निशाना है। हम पढ़ते थे, हमारे साथ ही हम हमारे साथ थे जब जो उस पल में भीतर चले गए हैं, उठाए गए हैं। जब हम एक साथ होते तो हम बहुत सारे विषयों को पढ़ते थे, जानते थे कि ऐसा कोई समय आएगा और वो 6 का मोहर लगेगा। हम नहीं लगाएंगे तो वो काटेगा, वो पेट्रोल फेंकेगा, आग से जलाएगा, वो खाना नहीं देगा, वो घरों में रहने नहीं देगा, घसीट घसीट करते हुए कोड़े मारेंगे काटेंगे। मरेंगे नहीं हम, सारा हिंसा सहना पड़ेगा 7 साल, पूरा 7 साल। एक पल के लिए तैयार नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहो 7 साल के लिए। और जो खुशियां मनाते हुए स्वागत करेंगे उस आने वाला स्वामी का, वो तैयार होते हैं। और एक पलक जपने के समय में बदलाव आ जाता है। इस शरीर को, इस संसार को छोड़ देते हैं जो नाश होने के लिए अपना समय के लिए इंतजार में है। ये सारी सृष्टि नाश हो जाएंगी। परमेश्वर ने कहा ये आकाश और ये धरती टल तो टल जाएगा, लेकिन मेरे बात 24 का 35 में पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 24 का 35 को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 24 का 35। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। आमीन। आकाश और ये पृथ्वी टल जाने के लिए ही है, ऐसा नहीं कहा था यीशु ने। जरूर टल जाएंगे, लेकिन हम उसके साथ रहेंगे। उसका एक भी बात नहीं टलेगा। आने वाला कहकर गया है आएगा, और जब वो आएगा निकलेगा स्वर्गलोक से तो बुलावा आएगा हमारे लिए, तो बुलावा आएगा। तुरही फूकी जाएगी तो फूकी जाएगी। एक पलक झपने का समय होगा तो उसी समय में हम सबको ले लेगा अंदर। ये सारे बातें होके रहेंगी। आकाश को, पृथ्वी को टल जाना है, नाश हो जाना है, और जो रह जाएंगे वो लोग दंड को भुगतेंगे, और जो चले जाएंगे वो धन्य बनकर यीशु के साथ रहेंगे, हमारा आसमानी बाप के साथ। और हमारा पुत्र हमें उसका घर में ले लेगा, उसके साथ रहेंगे हम हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर इन बातों से हमें तैयार रखने का अवसर को दे रहा है, सिखा रहा है। आर यू रेडी टू मीट द लॉर्ड इन द स्काई, इन द हेवेंस? आप तैयार हैं आसमान में बादलों पे चढ़ने के लिए, स्वामी से मिलने के लिए तैयार जो हैं वो धन्य है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आखिरी प्रार्थना होगी, क्लोजिंग प्रेयर, सरोजनी जोजोवार। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सचमुच में आज का वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम तैयार नहीं रहेंगे तो प्रभु हमें वो स्थान नहीं मिल पाएगा जो आप हमें देने वाले हैं। परमेश्वर पिता, आप हम सबों की मदद और सहायता कर। मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मसीही भाई बहनों के जीवनों में प्रभु जी, हम जितने हमने सुना है सभी प्रभु जी इस वचन के द्वारा आशीषमय होने पाए प्रभु जी, और अपने हम तैयार करने वाले हर समय हमें तैयार है प्रभु। आप कब आएंगे हम नहीं जानते। हाँ प्रभु जी, उसके लिए हमें तैयार करें परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, हमें प्रभु जी हमेशा अपने मसाल में तेल लेने की, आपके वचनों को हमारे हृदय में प्रभु जी बरकरार होने के लिए आप सहायता मदद कर। आपके वचनों को प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जीवन के अंत में लोग, संसार के लोग प्रभु आनंद मनाते हैं,
और हमें प्रभु जी आप में आनंद मनाने के लिए सहायता कर मेरे परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में चाहे जितनी भी सतावटें आए, लेकिन हम आपके लिए खड़े रहें, आपके लिए अपने जीवन को निछावर करने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। आप सहायता मदद कर प्रभु जी। मैं प्रभु इस घड़ी हर एक को आपके हाथ में सौंपती हूँ। आज का दिन हमारे लिए एक आशीषमय दिन हो। जो कुछ भी हम काम करें उसमें आपका सुसमाचार का कार्य हो और आपके नाम के निमित्त होने पाए। सारी बातों को प्रभु उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। ज्योति हरी, वोट ऑफ थैंक्स। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना और भजन के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को धन्यवाद देते हैं, वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, विक्टोरिया मैम को, कुसुम मैम को, बलिराम सर को धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए, हरिदेव सर को, सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं धनराज सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं सरोजनी मैम को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। धन्यवाद। जय मसीह की। विश्वनाथ प्रसाद जी बेनेडिक्शन को सुनाइए, आशीषों को। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता प्रभु के प्रियजनों के साथ उनके अगले आगमन तक सबों के साथ बनी रहे। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको हालेलुया। जय मसीह। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह के। जय मसीह की। जय मसीह के सर। हेलो, सभी को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। आप सुन के आ रहे हैं।